जरा सोचिए, किसी के पास वो सब कुछ हो जिसके सपने देखे जाते हैं, पैसा, शोहरत, ताकत, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला हो, एकदम खाली। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है सूर्यकांत की। एक ऐसे आदमी की कहानी जो हमें सिखाती है कि लालच की असली कीमत क्या होती है। और यही एक सवाल सूर्यकांत को दिन रात खाए जा रहा था। उसकी जो कामयाबी थी ना, वो एक पहेली बन गई थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके दौलत के ढेर में नहीं, बल्कि उसके अतीत में किए गए एक बहुत ही काले सौदे में छिपा था। समझिए कि उसकी दौलत एक सोने का पिंजरा थी, बस। दीवारों पर लगी महंगी महंगी पेंटिंग्स, शानदार फर्नीचर, ये सब उसकी तन्हाई को, उसकी उदासी को और भी बढ़ा देते थे। दुनिया की नज़रों में तो वो एक राजा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी ही बनाई किस्मत का एक कैदी बनकर रह गया था। उस हवेली का हर कोना, हर एक कीमती चीज उसे बस उसके एक फैसले की याद दिलाती थी। एक ऐसा सौदा जो उसने अंधेरे में किया था। और क्या सौदा था वो? एक ऐसा सौदा जिसने उसे सब कुछ तो दे दिया, पर बदले में उसकी रूह ही छीन ली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इस हद तक पहुंच कैसे सकता है? देखिए, सूर्यकांत की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसकी ये जो खोखली अमीरी थी ना, इसकी बुनियाद रखी गई थी हताशा और मजबूरी पर। 5 लाख रुपए। सुनने में शायद ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन सूर्यकांत के लिए ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक फंदा था। एक ऐसा फंदा जो उसकी गर्दन के चारों ओर कसता ही जा रहा था। और इस फंदे की रस्सी थी नागपाल नाम के एक बेरहम साहूकार के हाथ में, जो उसकी जिंदगी को एक बुरे सपने से भी बदतर बना रहा था। एक तरफ जुए की लत में सब कुछ गंवा चुका था, दूसरी तरफ साहूकार की धमकियां, और सबसे बढ़कर अपनी गर्लफ्रेंड नताशा को खोने का डर। इन सब चीजों ने मिलकर उसे एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया था जहां से कोई भी रास्ता सही मंजिल की तरफ नहीं जाता था। और जब सारे दरवाजे बंद नजर आए, तो उसने एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जिसे कभी कभी नहीं खोलना चाहिए था। और वो दरवाजा उसे मिला एक पुरानी सी लाइब्रेरी में। धूल भरी किताबों के बीच उसे एक ऐसी किताब मिली जिसमें लिखा था प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में। एक ऐसा रास्ता जो बेशुमार दौलत और ताकत तो देता था, लेकिन वो रास्ता अंधेरे से होकर गुजरता था। तो बस उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया। लेकिन तरीका क्या चुना? एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक शक्ति को जगाने का। ये था यक्षिणी का सौदा। एक ऐसा अनुष्ठान, एक ऐसा रिचुअल जो या तो उसे सब कुछ दे सकता था, या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था। पूरे 41 रातों का एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान। सोचकर देखिए, कब्रिस्तान का सन्नाटा, कोयले से बनाए घेरा, और आधी रात में गूंजते हुए वो प्राचीन मंत्र। हर एक कदम उसे इंसानियत से दूर और एक अनजानी भयानक शक्ति के और भी करीब ले जा रहा था। और फिर 41वीं रात को वो शक्ति सामने आ गई। शर्त बिल्कुल सीधी थी और उतनी ही बेरहम। दौलत के बदले सूर्यकांत सिर्फ उसका होगा। साफ साफ कह दिया गया कि उसकी जिंदगी में किसी भी दूसरी औरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। सौदा हो चुका था और अब कीमत खून से चुकानी थी। सूर्यकांत को वो सब मिल गया जो वो चाहता था, पैसा, शोहरत, सब कुछ। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। उसे बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि उसने जो सौदा किया है, उसकी कीमत किश्तों में वसूली जाएगी, और हर किश्त पहले वाली से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगी। तो जरा हिसाब लगाकर देखें, सौदा किसी भी एंगल से फायदे का नहीं था। दौलत और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बदले में उसने क्या खोया? मन का सुकून, सच्चा प्यार और अपनी आजादी। ये एक ऐसा बिजनेस डील था जिसमें वो पूरी तरह लुट चुका था। उस श्राप का साया हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। कोई भी लड़की, कोई भी औरत जो उसके करीब आती, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भयानक झटका तो तब लगा जब यक्षिणी ने उस इंसान को भी छीन लिया जिसके लिए सूर्यकांत ने यह सब किया था, उसकी प्रेमिका नताशा। अब सूर्यकांत अपनी ही दौलत और जुर्म के एहसास के बोझ तले दबकर पूरी तरह टूटने लगा था। अब लड़ाई पैसों की नहीं थी, अब लड़ाई थी अपनी आत्मा को बचाने की। उसने उस श्राप से आजादी पाने का कोई रास्ता खोजना शुरू कर दिया। एक तरफ यक्षिणी का साया, दूसरी तरफ नताशा की यादें।
इन सब ने मिलकर उसे लगभग पागल ही कर दिया था। उसने अपना वो आलीशान महल छोड़ दिया और सड़कों पर एक भिखारी की तरह रहने लगा। विडंबना देखिए, आज जब उसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, वो पहले से कई ज्यादा गरीब हो चुका था। तो सवाल उठता है कि ये यक्षिणी आखिर है कौन? देखिए, हमारी लोक कथाओं में यक्षिणी को एक बहुत ही शक्तिशाली सुपरनैचुरल बीइंग माना गया है। इन्हें दौलत और ताकत पाने के लिए बुलाया तो जा सकता है, लेकिन ये अनुष्ठान, ये पूजा पाठ बेहद खतरनाक होता है और इसकी कीमत हमेशा बहुत भारी पड़ती है, जैसा कि सूर्यकांत ने अपनी जिंदगी से सीखा। अपने इसी हताशा और भाग दौड़ में सूर्यकांत की मुलाकात एक ज्ञानी बाबा से हुई और उन्होंने ही उसे सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि उसने यक्षिणी को प्रेमिका के रूप में बुलाया था और एक प्रेमिका अधिकार और जलन से भरी होती है, लेकिन मुक्ति का एक रास्ता अभी भी था। उसे दोबारा अनुष्ठान करके यक्षिणी का दिल मां के रूप में जीतना था, क्योंकि एक मां का दिल माफी और प्यार से भरा होता है। उन बाबा ने उसे एक चेतावनी भी दी कि सूर्यकांत की सबसे बड़ी गलती थी बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइडेंस के ये सब करना। उसने एक ऐसा दरवाजा तो खोल दिया जिसे वो बंद करना जानता ही नहीं था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। तो सूर्यकांत ने एक बार फिर 41 दिनों की कठिन परीक्षा दी, लेकिन इस बार लालच के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए। यक्षिणी ने उसे हर तरह से भटकाने की कोशिश की, उसे डराया, उसे लालच दिया, लेकिन वो अपने इरादे पर पक्का रहा और आखिरकार उसकी सच्चाई और पछतावे ने यक्षिणी का दिल जीत ही लिया और उसने एक मां के रूप में उसे श्राप से आजाद कर दिया। सूर्यकांत अब आजाद था, लेकिन वो हमेशा के लिए बदल चुका था। दौलत और ताकत का जो नशा था ना, वो अब उतर चुका था और अब जाके उसे उस जिंदगी की असली कीमत समझ आई थी जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आया था। और वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, उसी होटल में एक वेटर बनकर। हाँ, उसके हाथ तो खाली थे, लेकिन उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। उसने बेशुमार दौलत खो दी थी, पर बदले में उसे मन की शांति मिल गई थी, एक ऐसा खजाना जो कोई यक्षिणी कभी नहीं दे सकती। सूर्यकांत की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट लिए जाते हैं, उनकी असली कीमत क्या होती है? क्या कोई भी कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए मन का सुकून और अपनी इंसानियत ही दांव पर लगा दी जाए?